नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाय नमो लोये सवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्रावक के 12 व्रत हम सभी लोग पढ़ रहे हैं श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से। और इसमें हम लोगों ने जो है अभी तक अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप समझा। किसे कहते हैं अहिंसा अणुव्रत? कि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से संकल्प पूर्वक किसी भी त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करना, यह अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज आई थी? मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, उसके बाद संकल्प पूर्वक, तीसरा त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग, ये अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। ठीक है, संकल्प हिंसा के बाद हमने आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा भी देखी थी। आइए अब हम जो है सत्य अणुव्रत इसका स्वरूप समझते हैं। सत्य अणुव्रत माने झूठ का त्याग। दूसरा पाप है झूठ। जो स्थूल असत्य स्वयं नहीं बोलता, न दूसरों से कहलाता है, तथा झूठ किसे कहते हैं? कि जैसा देखा जाना सुना वैसा न कह करके अन्य प्रकार से कहना, वो झूठ। तो झूठ का त्याग, ये झूठ सत्य अणुव्रत है। सुनो, अब किस किस प्रकार के झूठ नहीं बोलता है अणुव्रती जीव? तो देखो, विद्यमान वस्तु का निषेध करना, माने जो वस्तु है और कहना नहीं है। ऐसा झूठ सुना है आप लोगों ने कभी कि कोई वस्तु है और कहना नहीं है? ये तो बहुत कॉमन सा झूठ है, हर कोई इस झूठ को जानता है। अर्घ, जैसे हमसे कोई कुछ मांगने आया, अपने पास में था, अपनी देने की इच्छा नहीं है, अपन ने क्या बोल दिया कि नहीं नहीं हमारे पास में नहीं है। ये क्या है? ये असत्य है, झूठ है। और अविद्यमान वस्तु का सद्भाव प्रकट कर, कोई वस्तु नहीं है और कहना कि है। ऐसा होता है कि नहीं होता है कभी दिव्यांश, कि कोई चीज नहीं है और हम कह देते हैं कि वो है? होता है ऐसा? हाँ, कब होता है? कि जब दोस्तों के साथ में बैठ करके बातें करते हैं ना, तो कोई दोस्त बोलता है कि मेरे घर पे तो ऐसा है, और मेरे मामा के घर पे तो ऐसी वाली कार है, और मेरे ताऊ जी के घर पे तो एक ऐसी ऐसा वो है कि बस बटन दबाओ और सारे काम हो जाते हैं। तो अपन भी कोई ना कोई इसमें चीजें बड़ा चढ़ा के बता देते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? और हम जब दोस्तों के बीच में ऐसे बातें करते हैं आपस में, तो अविद्यमान को विद्यमान, जो वस्तु नहीं है उसका सद्भाव प्रकट करना। तीसरा, दो समझ में आए? ये दो झूठ पढ़ रहे अपन, किस किस टाइप के झूठ होते हैं। अर्घ्य, पहला झूठ क्या था? कि जो चीज है उसको बोलना नहीं है। दूसरा झूठ कि कुछ नहीं है और बोलना की है, ये दूसरे टाइप का झूठ हुआ। तीसरे टाइप का झूठ कि जो वस्तु है उसको अन्य रूप से कहना, उसमें मिर्ची मसाला डाल करके कहना, ये तीसरे टाइप का झूठ। और चौथा टाइप का झूठ, देखो ये ऊपर के 3 पॉइंट्स को तो हर कोई झूठ बोल देता है, ये चौथा वाला पॉइंट समझ में लायक है। क्या लिखा है?
निंद्य वचन बोलना, पाप संयुक्त, खोटे, अप्रिय वचन, ये झूठ है। अर्घ्य, ऐसे शब्द बोलना जो अच्छे नहीं कहलाते, वो सारे शब्द भी झूठ है, वो सारी बातें बुरी है। दिव्यांश, बुरे वचन झूठ है। जैसे किसी की ऐसी उड़ाई, अब जैसे कोई बच्चा क्लास में फेल हो गया, अर्घ है, कोई बच्चा फेल हो गया क्लास में, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ए फेलियर, ए डब्बू, ए जीरो, और पता नहीं क्या क्या बोल के उसको बोल रहे हैं। तो अब ये कैसे वचन है, ये अप्रिय वचन। क्यों, उसको ये सब सुनना कैसा लग रहा है, उसको ये सब सुनना अच्छा लग रहा है क्या, कि नहीं, उसके लिए तो वो अप्रिय है। तो ऐसे वचन भी असत्य है, तो झूठ है। क्यों, हमने झूठ का बोला, हम तो सही बोल रहे हैं। फेल होने वाले को फेलियर ही तो बोलेंगे कि भैया भले वो फेल हुआ है, पर उसको फेलियर बोल करके आप चिढ़ा रहे हो ना, ये झूठ है। झूठ मतलब पाप है, बुरी बात है। और हम समझ में आए। ऐसे कोई काला है तो उसको अलग अलग नाम से चिढ़ाते हैं, कोई मोटा है तो उसको चिढ़ाना। तो ये जितने भी चिढ़ाने की चीजें हैं ना, भले ही वो है सच्ची, फिर भी वो बुरा होने की वजह से कैसा है, असत्य है। निंद्य वचन, निंद्य वचन मतलब गाली देना, अपशब्द बोलना, खोटे वचन बोलना, ऐसे शब्द जो अच्छे नहीं माने जाते, ऐसी गंदी गालियां देना, ये सब असत्य है। और पाप संयुक्त वचन कहना, पाप संयुक्त वचन मतलब मार डालूंगा, ये क्या है, पाप से भरे हुए वचन। हाँ, मैंने ऐसे वचन जिनके कहने में पाप, जिन वचनों में पाप भरा हुआ हो। हम्म, ये सब असत्य के प्रकार है। तो इन सब प्रकार के असत्य हमें बोलना कि नहीं बोलना, कि कभी नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना, क्योंकि असत्य, आपको पता है क्यों अर्घ है कि झूठ बोलने से क्या क्या नुकसान है। जैसे हिंसा के लिए अगर मैं पूछूं कि हिंसा करने से क्या क्या नुकसान है, तो आप बोल सकते हो कि भैया पाप बंद होता है, उसका फल मिलता है ना। अभी अपन लोगों ने पिछले क्लास में देखा भी था ना, कैसे कैसे हिंसा के फल होते हैं। अब मेरा ये प्रश्न है कि झूठ बोलने से क्या क्या नुकसान है? तो एक तो आप लोग बोल दोगे कि पाप लगता है, पाप बनता है, इसके अलावा और कोई नुकसान है क्या? क्यों दिव्यांश, जैसे अपन ने झूठ तो अभी बोला, और हो सकता है उस झूठ का फल अपने को मिले 10 साल बाद, तो 10 साल तक तो अपन मजे में है ना। क्यों, झूठ बोलने में क्या क्या प्रॉब्लम है, बोलो तो सही आप लोग। अरे झूठ बोलना बुरा लगेगा तब जाके तो झूठ छोड़ेंगे। अभी तो यही पता नहीं कि झूठ बोलना अच्छा है कि बुरा है। क्यों, और क्या, और हम झूठ बोलना अच्छा है कि बुरा है, बोलोगे बुरा है। अब मैं पूछूंगा कि क्यों बुरा है, बताओ ऐसी क्या बुराई है झूठ, क्या प्रॉब्लम है झूठ बोलने में? बोलो जैनिशा। सर झूठ बोलने से हमें पापों का बंद होता है, और पापों के बंद से हम शायद तक नरक भी जा सकते हैं। तो हमें दुख दुख भोगेंगे, तो हमें दुख नहीं भोगना होता, तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छा बताया। पर ये वाला जो दुख आपने बताया, ये तो फ्यूचर में इसका फल मिलेगा, बहुत बाद में, नरक में तो चलो कोई व्यक्ति झूठ बोल के नरक में भी गया, तो 25 30 50 100 साल के बाद जाएगा। हाँ, वही बता रहे हैं कि झूठ बोलने का एक नुकसान ये है कि अब आपने एक बार झूठ बोला ना, अब उस झूठ को कवर करने के लिए, उस झूठ को बचाने के लिए आपको और 100 झूठ बोलना पड़ेंगे। कभी ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं अर्घ? क्यों अर्घ, ऐसा एक्सपीरियंस किया है? जैसे अपन ने कुछ झूठ बोल दिया, क्या झूठ बोल दिया, कि एग्जाम में कम नंबर आए थे, और घर पे आके मम्मी को बता दिया कि नहीं नहीं वो अभी तो एग्जाम के मार्क्स बताए नहीं स्कूल में। तो अपन को क्या लगा कि अपन ने झूठ बोल दिया और अपन बच गए, पर बचे नहीं हो। अब तुम बार 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 ज्यादा डबल टेंशन में आ गए हो। किस टेंशन में आ गए हो, कहीं अपना झूठ पकड़ाना जाए, फिर मम्मी बोलेगी कि नहीं वो मेरी तुम्हारे दोस्त की मम्मी से बात हुई थी, सुबह बस स्टॉप पे मिले थे, और उसको तो मिल गए एग्जाम के नंबर। फिर वापस से झूठ कि अरे नहीं नहीं, वो उनके सेक्शन में तो मार्क्स बता दिए, हमारे सेक्शन में मार्क्स नहीं बताए।
अब वो एक झूठ को छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोला है, और फिर मम्मी ने कुछ और बोला तब उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। ऐसे ही एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ, कि अनेकों अनेकों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम। दो, बढ़िया, अच्छे। एक और पॉइंट कोई बताना चाहता है? दिव्यांश कुछ बोल रहे थे तुम, यही बोलने वाले थे क्या, कि दूसरा यही था? ठीक है, कोई और पॉइंट है किसी के माइंड में? मैं बताऊं, झूठ बोलने वाले की वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो। जो झूठ बोलता है वो, उसका कोई भी विश्वास नहीं करता। क्यों? झूठ बोलने वाले के अपन ट्रस्ट करते हैं क्या? और हम, जो व्यक्ति झूठ बोलता है और अपने को पता चल गया कि ये जो है ना ये झूठा है, झूठा नंबर वन, तो बताओ उसकी बातों का विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कहानी सब लोगों ने सुनी है, शेर आया शेर आया शेर आया, है? तो वो पहले तो वो झूठ बोलता था, और जब सच्ची में भी शेर आ गया तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए। ये तो कहानी है, पर ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि नहीं होता है, कि जिसकी झूठ बोलने की आदत होती है उसकी कोई बात मानता ही नहीं, अगर वो सच भी बोले ना तो भी उसके सच को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि नहीं झूठ बोलने की? क्या प्रॉब्लम है? अरे, ये प्रॉब्लम है कि आप, किसी कोई भी आपका विश्वास नहीं करता है, आप प्रामाणिक नहीं बचते हो, आप अप्रामाणिक हो जाते हो। चलो समझ में आया? तो ये झूठ बोलने के नुकसान। आइए अब अपन शाव का चारा तो कुछ है इसमें। हाँ, देखो आगे, ऐसे वचन भी नहीं बोलता जिससे अपने पर या दूसरे के ऊपर आपत्ति आ जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता। देखो, या तो झूठ बोलने की बात भी है, वो तो बोल रहे हैं ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए। किसको? अपन श्रावक है ना, हमें ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए कि हमारे सच बोलने की वजह से हम पर या हमारी वजह से किसी दूसरे पर प्रॉब्लम आ जाए। ऐसा सच भी कभी मत बोलना। तो फिर क्या करें? झूठ बोल दे कि तुम झूठ बोलो नहीं बोलो वो तुम्हारी तुम जानो, पर ऐसा सच तो कभी नहीं बोलना। कैसा सच? और एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ? देखो मैं एग्जाम्पल दूं, चलो तुम लोग दो फिर मैं दूंगा। बोलो दिव्यांश। सर एक सेठ जी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पर चोर ने उन्हें भेजा था। उनके पास एक मणि थी, वैद्यूर्य मणि, तो उसको लेने के लिए भेजा था। तो वो क्षुल्लक के वेश में गए थे वहां पे लेने। तो उन्होंने बहुत तपस्या की थी। आसपास के गांव के लोग उन्हें जानने लगे थे कि हाँ ये बहुत तपस्या करने लगे। तो जिसके पास अमूल्य वैदर्य मणि थी, तो वो उस जगह गए, और जो सेठ थे उन्होंने देखा, और उन्होंने वो अपने मंदिर लेके गए और कहा कि ये आप ये मणि की रक्षा कीजिए। पर वो तो था असलियत में चोर। तो सेठ जी को जाना था बाहर किसी काम से, तो वो गए थे। पर वो किसी काम से वो सिटी के बाहर ही रुक गए थे। तो जब चोर वो मणि लेके भाग रहा था, तो वो सेठ से मिला था। तो जब वो भागा, तब वो मणि की चमक इतनी थी कि जो उन्होंने सिपाही लगाए थे सेठ जी ने, वो उसके पीछे भागने लगे। तो जब वो भागते भागते शहर के लास्ट में पहुंचा, तो सेठ जी मिले। तो सेठ जी अपने सिपाहियों को कहते हैं कि अरे ये मणि मैंने ही मंगवाई है। बढ़िया, ये कहानी सुनी थी हम लोगों ने, याद है ना? उपगुहन अंग, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में उपगुहन, कि भैया ये ऐसा बोल करके सेठ जी ने क्या किया था? क्या किया था? रक्षा की थी धर्म की, कि धर्म बदनाम ना हो, त्यागी व्रती बदनाम ना हो। नहीं तो हर कोई बोलेगा कि आजकल तो त्यागी व्रती भी चोर हो गए।
तो ऐसे धर्म की बदनामी ना हो इसलिए उन्होंने उपगूहन किया था। बहुत बढ़िया। और कुछ याद आ रहा है? ऐसा सच नहीं बोला जिसकी वजह से परेशानी हो जाए। हाँ अरहम बोलो। भैया एक कॉमन एग्जांपल आपने भी बताया था कि एक बार एक मुनिराज जी थे और एक हम्म। ध्यान कर रहे थे जंगल में, घने जंगल में। तो एक हिरण उनके पास से गुजरा और फिर एक शिकारी मुनिराज जी से आके पूछता है कि आपने हिरण को कहीं जाते हुए देखा? हम्म। तो मुनिराज जी उससे झूठ बोल के कहते हैं कि वो दूसरी तरफ गया है। फिर उसे पता चलता है कि मुनिराज जी ने झूठ बोला। फिर वो बताते हैं कि तुम हिरण को मार ना दो इसलिए हमने झूठ बोला था, और हिरण की जान बचाने के लिए उसने मुनिराज जी ने झूठ बोला। पर ये मुनिराज के इसमें नहीं लगेगा, ये तो सामान्य गृहस्थ के लिए। मुनिराज तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए असत्य नहीं बोलते। यही तो सत्य अणुव्रत और सत्य महाव्रत में डिफरेंस है कि सत्य अणुव्रत में तो कहीं कहीं आपको परमिशन है कि आप ऐसा सत्य ना बोलो, आपको जरूरत पड़े तो आप झूठ भी बोल दो। पर सत्य महाव्रत में ऐसी कोई परमिशन नहीं है। सत्य महाव्रत मतलब ओनली सत्य, और अगर सत्य नहीं तो मौन। ठीक है, समझ में आया? हाँ, क्योंकि मुनिराज भी अगर झूठ बोलने लग गए तो फिर उनके महाव्रत में दोष है वो। हाँ चलो, अब मैं एक और एग्जांपल दूं। कॉमन एग्जांपल बहुत दो, क्यों बात है। किस, चलो, कभी अच्छा बच्चे लोग कभी बैंक में गए हैं? बच्चे कभी बैंक गए? बैंक पापा मम्मी के साथ में पैसे जमा करने नहीं, पैसे निकालने के लिए, कि वहां से पैसे या ज्वेलरी कुछ लेकर के आए हो, गए, ठीक है। अब क्यों तुम वहां से निकल के आओ और कोई तुमसे बाहर आके पूछे कि बेटा क्यों गए थे बैंक में, तो तुम क्या बोलोगे? कि वो 10 लाख रुपए चाहिए थे तो 10 लाख रुपए निकाल के लाए, देखो इस बैग में हमारे 10 लाख रुपए रखे। ऐसा बोलोगे क्या? कि अगर ऐसा बोलोगे तो लूटा जाओगे तुमको किडनैप कर लेंगे। रिदम समझ में आया ना? तुम कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज संभाल करके ले जा रहे हो, हैं, और इतने में डाकू आ जाए, चोर आ जाए, ट्रेन में बस में, और वो पूछे कि बताओ वो हीरा कहाँ है, अब बोलो सच बोलोगे कि झूठ बोलोगे? कि अगर सच बोल दिया कि वो हीरा मेरे पास रखा है यहाँ पे, या वो मेरे पास नहीं, वो सामने वाले अंकल के बैग में है, अब क्या होगा? कि सामने वाले अंकल निपट जाएंगे तुम्हारे सच बोलने के चक्कर में। अरे समझ में आया? तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे हम पर या किसी दूसरे पर कुछ प्रॉब्लम आ जाए। समझ में आया? अब इसको आगे ही अभी कभी अगर समय मिलेगा तो अभी एक बीच में विषय आया था कषाय का, कषाय मैनेजमेंट, कि हमको कषाय करना चाहिए। सौरभ भैया, अभी जैसे मैं बोलूं कि अगर अपने को गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए, बोलो। दिव्यांश, गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो आप लोगों का एक ही आंसर रहेगा, गुस्सा आए तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्यों? और हम कभी अगर लालच हो जाए तो क्या करना चाहिए? लालच आ जाए तो क्या करना चाहिए? कि लालच आ जाए तो लालच नहीं करना चाहिए। ये गलत ट्रैक है। लालच आए, मेरा उत्तर सुनोगे? हाँ हाँ, सुनोगे मेरा उत्तर? गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए? कि गुस्सा आ जाए तो गुस्सा करना चाहिए। दिव्यांश, अब मैं ये ना एक बार बाद में लूंगा ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से। क्यों मायाचारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि करना चाहिए। अरे आपको और हमको परमिशन है कषाय करने की। अर्घ्य, समझ में आया क्या बोला मैंने? हमको और आपको क्रोध करने की परमिशन है, शास्त्र में लिखा है क्रोध करो। ऊपर पड़ी थी विरोधी हिंसा, विरोधी हिंसा क्या थी? क्रोध ही तो था। है? क्यों? मान करना चाहिए कि नहीं? मायाचारी करनी चाहिए कि नहीं? लोभ करना चाहिए कि नहीं? 2 मिनट में अपना सबसे पहले क्या स्ट्राइक होता है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे नहीं करना चाहिए कौन सी? अनंतानुबंधी नहीं करना चाहिए, बाकी के 3 तो होती है।
गृहस्थ दशा में अनंतानुबंधी का त्याग बोला है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन का त्याग नहीं है, अनंतानुबंधी का त्याग होता है। ठीक है, चलो अब मैं उस विषय पे अभी नहीं जाऊंगा, वो बाद में मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। आगे सत्य अणुव्रत। सत्य अणुव्रत का धारी, सुनो, जिसने सत्य अणुव्रत धारण किए हैं वह जीव क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर ऐसा वचन नहीं बोलता जिससे अन्य का घात हो जाए, अपवाद हो जाए, कलंक लग जाए, क्योंकि वही तो निंद्य वचन है। समझ में आया? गुस्से में आकर के ऐसा नहीं बोल देता जिससे किसी के ऊपर झूठे आरोप लग जाए, किसी की इंसल्ट हो जाए। मान कषाय में आकर के किसी को बुरा भला नहीं बोलता है, ए गरीब तू के जाने, चल भाग यहाँ से। तूने आज तक देखे दिए 1-2 हजार रुपए भी देखे आज तक तूने? भाग यहाँ से, चल निकल। ऐसे गरीब भिखारी कोई आ जाए ना भीख मांगने, तो सत्य अणुव्रत वाला उसको ऐसे दुत्कार के भगाता नहीं है। अणुव्रति की मर्यादा है, वो कषाय के वश होकर के किसी भी जीव के साथ में बुरे वचन नहीं कहता, किसी का अपमान हो जाए, किसी के बारे में गलत गलत अफवाहें नहीं फैलाता। इससे क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन आई ना किसी की, तो उसको दूसरे को पास करने के पहले पहले उसको चेक करो कि ये सही है कि नहीं है। अभी क्या है कि अपने हाथ में एक बहुत बड़ा बॉम्ब है, सभी के हाथ में बॉम्ब है बहुत बड़ा, उसका नाम है मोबाइल। और उस मोबाइल में भी एक है व्हाट्सएप। तो उस व्हाट्सएप में क्या होता है कि कहीं से कोई मैसेज आया और अपन ने करा फॉरवर्ड, एक साथ 5 ग्रुप में फॉरवर्ड, फिर अगले 5 ग्रुप में फॉरवर्ड। अब आपने उसकी जांच पड़ताल ही नहीं करी कि वो सही था कि गलत था। कितने सारे ऐसे फेक मैसेजेस आते कि नहीं आते? क्यों दिव्यांश? बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ऐसे झूठे। कोई मुनिराज की निंदा करके डाल देता है, कोई विद्वानों की निंदा कर देता है, कोई शास्त्र के बारे में गलत गलत लिख के डाल देता है, गलत चीज लिखी और नीचे नाम लिख दिया शास्त्र का। और आपने ऐसी चीज की को एग्जामिन नहीं करा, और बिना एग्जामिन करे ही आपने उसको फॉरवर्ड करा, आपने उस झूठ की अनुमोदना करी है। समझ में आया? तो ऐसे वचन, बिना अप्रामाणिक वचन नहीं बोले। आपको पता है अप्रामाणिक वचन बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी होती है अवज्ञा, उसको इग्नोर करने लग जाते। जो अप्रामाणिक वचन, अप्रामाणिक वचन मतलब समझ में आया दिव्यांश? अप्रामाणिक मतलब कि जिसकी बातों का कोई बेस ही नहीं है, झूठ बोलता हो, आधी अधूरी बातें करता हो, बड़ा चढ़ा करके बातें बताता हो, तो उस व्यक्ति के साथ पता है क्या होता है? अरहम। ऐसे व्यक्ति को इग्नोर कर दिया जाता है। थोड़े समय तक तो उसको सब लोग झेल लेते हैं, अब जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो पता है क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को सब इग्नोर करने लग जाते हैं कि अरे ये तो बोलता रहता है, ये तो पागल है, इसकी बातें मत सुनो, अपन तो अपना काम करो। तो ऐसा क्यों हुआ? ये अधिक झूठ बोलने का फल है कि अब तुमको कोई सुनना भी नहीं चाहता। सुनो दिव्यांश, कौवा कैसा लगता है? कौवे को सुनना कैसा लगता है? कौवे को सुनना कैसा लगता है? कोई भी कौवे को सुनना नहीं चाहता है। तो जो व्यक्ति झूठ बोलता है, मायाचारी करता है, मर करके कौवा बनता है। समझ में आया? चलो आगे और सुनो। सत्य अणुव्रत, जिस वचन से मिथ्या सिद्धांत हो जाए, ओहो, धर्म से छूट जाए, ऐसे वचन कभी मत बोलना कि तुम्हारी बातें सुन करके कोई व्यक्ति धर्म से छूट जाए, उसका मिथ्या श्रद्धा, उसको मिथ्यात्व बढ़ जाए, वो मिथ्या दृष्टि हो जाए तुम्हारी बातें सुन के। ऐसी बातें कभी नहीं करनी। होता है ऐसा? छोटा बच्चा हो, सुनना ध्यान से, बड़े लोग सुनना है तो। छोटा बच्चा हो और छोटा सा बच्चा धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने लगे, ना, रात्रि भोजन का त्याग कर दे, छना हुआ पानी पीने लगे, बाजार की चीजें नहीं खाए, तो लोग उसको, बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़े लोग क्या करते हैं? उसको टॉन्ट मारते। क्यों? वही दीक्षा लेनी है क्या? क्यों महाराज जी बनना है क्या?
क्यों ब्रह्मचारी बनोगे क्या? क्यों त्यागी व्रती बनोगे क्या? अब वो बच्चा एक स्टेप आगे बढ़ा और हमने झट से उसको टोंट मार करके उसको नीचे गिरा दिया। तो ये क्या करा आपने? ये असत्य बोला, आपको इसका पाप लगेगा। ऐसे वचन नहीं बोलना है जिससे कोई धर्म से छूट जाए। समझ में आया? ये बहुत समझने की चीज है। अपने को क्या लगता है कि अपन तो बहुत समय से धर्म कर रहे हैं तो अपने पास में सारी अथॉरिटी है, और ये बच्चे तो अभी अभी आए, इनको क्या पता है? हर चीज में बच्चों को टोकना नहीं। अगर बच्चा गलत कर भी रहा है ना, उसको गलत कर दे देना, मंदिर से भगाना नहीं बच्चों को। अगर कोई बच्चा चड्डा पहन करके मंदिर में आ जाए, छोटे बच्चे होते हैं ना ये लोग, ये जैसे दिव्यांश वगैरह इनकी एज के, या इनसे भी मान लो छोटे बच्चे, तब गर्मियों के दिन है, बच्चा बढ़िया सुबह सुबह क्रिकेट खेलने गया, घर आके नहाया, और नहा करके मान लो 10 बजे चड्डा पहन करके मंदिर आ गया, और वो मंदिर आया है दर्शन करने, और तुमने उसको मंदिर में टोक दिया। अब पता है क्या होगा? अब पता है क्या होगा? कल से वो मंदिर भी नहीं आएगा। अभी तक तो मंदिर भी आना था, अब वो कल से मंदिर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मंदिर में तो सब लोग टोकते हैं। कोई बोलता है काले कपड़े पहन के आ गए, कोई बोलता है चड्डा पहन के आ गए, कोई बोलता है तुमने घंटी नहीं बजाई, कोई बोलता है तुमने टीका नहीं लगाया, कोई बोलता है तुमने गंदोदक इधर लगा लिया, कोई बोलता है तुमने हाथ नहीं धोए, कोई बोलता है तुमने पीठ दिखा के वापस आ गए, कोई बोलता है तुमने ढोक नहीं दी, कोई बोलता है तुमने जमीन पर हाथ लगा दिए। अब ये सारे जितने वचन हैं, ये उसको धर्म से छूट, उसका धर्म छुटा रहे हैं। ऐसे सारे वचन त्याग करने में। फिर प्रश्न आता है, तो फिर बच्चों को टोके कि नहीं टोके? कि पहले तो आप स्वयं सुधरो। क्या बोला मैंने सौरभ भैया? सबसे पहले हम स्वयं सुधरे, और फिर अगर हम ऑथराइज्ड व्यक्ति हो तो हम दूसरों को सुधारें। अपन ना आचार्य है, अपन ना उपाध्याय है, ना अपन साधु है, ना अपन त्यागी व्रती है, ना अपन समाज के प्रतिष्ठित विद्वान है, नहीं है ना अपन लोग कुछ भी। तो अपने को कोई अधिकार नहीं किसी को टोक। फिर भी आपसे रहा नहीं जा रहा है, वो बच्चा बिल्कुल ही गलत कर रहा है, तो क्या करें? तो बच्चे को मत बोलो, बच्चे के माता पिता को बोलो, क्योंकि माता पिता समझदार है, वो किसी ना किसी तरीके से बच्चे को समझाएंगे। उनको पता है कि इस बच्चे को कैसे समझाना है। और अपन ने तेज चिल्ला करके चिढ़ करके बच्चे को बोल दिया, तो वो अगले दिन से मंदिर ही नहीं आया। रुचि आंटी, अब क्या है कि 100 जने हैं ना, तो 100 जनों की 100 अलग अलग क्रियाएं होती है। कोई बोलेगा कि तुमने भगवान के चरण स्पर्श कर लिए, और फिर दूसरे भगवान को बिना हाथ धोए छू लिया। फिर कोई बोलेगा तुमने चरण स्पर्श करके यहाँ लगा लिए। फिर कोई बोलेगा कि तुमने ऐसा करके ऐसा कर लिया। कोई बोलेगा तुमने गंदोदक ऐसे की जगह ऐसे से ले लिया, ऐसे की जगह ऐसे कर लिया। अब वो बच्चा किस किस की सुनेगा? वो तो फुटबॉल बन गया। फुटबॉल देखी कि नहीं? फुटबॉल कैसी होती है? इसने लात मारी तो उधर चली गई, उसने लात मारी तो उधर चली गई। अब वो बच्चा पहले दिन मंदिर आया, धर्म से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और तुमने क्या करा? उसके ऊपर बरसात कर दी। काय की बरसात कर दी? एक साथ ढेर सारे बाण छोड़ दिए उसके ऊपर। किसी ने बाण छोड़ दिया गंदोदक के नाम का, तो किसी ने बाण छोड़ दिया चरण स्पर्श के नाम का, तो किसी ने बाण छोड़ दिया धोती दुपट्टे के नाम का। अब वो बच्चा को मंदिर नहीं आएगा, भूल जाओ, भूल जाओ, वो बच्चा नहीं आने वाला। और किसी एक जीव को धर्म से दूर करना, ये पता है कितना बड़ा पाप है? एक मंदिर को तोड़ने जैसा पाप है, प्रतिमाएं खंडित करने जैसा पाप है, मुनिराज की हत्या करने जैसा पाप है, जिनवाणी को जलाने जैसा पाप है, एक जीव को धर्म से दूर करना। आप क्या समझते हो? अरे यही भविष्य में जाकर के कुंद कुंद आचार्य बनेंगे, यही बच्चे, यही बच्चे भविष्य के टोडरमल जी बनेंगे। समझ में आया? तो बिल्कुल बच्चों को टोकना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए। क्योंकि मैं मुझे खुद भी बहुत टोका है ना लोगों ने, तो मुझे पता है कि कैसा लगता है। अरे बच्चे तो गलती करेंगे ही सही। अगर बच्चे ही गलती नहीं करेंगे तो वो बच्चे तो क्या करेंगे? वो तो बड़े हो गए ना। बच्चा तो गलती करेगा ही।
हाँ, हम उसको गलती पर कब टोकेंगे कि जब वो समझने लायक होगा। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते, एक महीने अगर वो मंदिर आ रहा है तो फिर आप उसको धीरे से बोल सकते हो कि बेटा तुम बढ़िया, बहुत अच्छा है, डेली मंदिर आते हो, अब है ना तुम ऐसा करना कि गंदोदक आंखों पे नहीं लगाया करो, यहाँ लगा लिया करो। तो वो समझेगा। तो तुमने पहले दिन से ही उसके ऊपर बिल्कुल बाउंसर डाल दी तो क्या होगा? रिटायर। रिटायर भी क्या, बाहर ही हो जाएगा वो, तो फिर आएगा ही नहीं कभी। ये है, ऐसे वचन नहीं बोलना जिससे किसी का श्रद्धान बिगड़ जाए, कोई व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, धर्म से दूर हो जाए। समझ में आया? खूब विचार करना भी ऐसे, मैंने बहुत छोटे में बताया है। ये इसको आप जितना ऑपरेशन कर सकते हो इसका करो ऑपरेशन। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको। और ये सब चीजें ये होती है। अब गर्मी की छुट्टी है, बच्चे अभी अभिषेक करने आने लगे मंदिर में, और हमने उनको टोकना शुरू कर दिया कि तुमने ऐसे कलश पकड़ लिया और इधर पीछे से जल डाल दिया, और आगे से डालना चाहिए, और तुमने कलश भगवान को टच करा दिया, और तुमने उस कपड़े से हाथ पोंछ लिए। अरे तो तुमने तो उसको टोका, तुमने सिखाया तो फिर भी नहीं। क्यों? अधिकतर लोगों की क्या एक आदत रहती पता है, सिर्फ टोकने की। उनको सिखाने से मतलब नहीं है, उनको खाली टोकना है। अरे टोक करके फिर सही चीज सिखाओगी तो आपका टोकना काम का। और आपने सही चीज तो सिखाई नहीं और उसको टोक दिया, तो उस बच्चे के मन में तो क्वेश्चन मार्क है ना अभी। तो फिर ये गलत है तो सही क्या है? अब उसको जब सही मिलेगा ही नहीं तो वो कहीं और चला जाएगा। देखो, कोई भी नासमझ नहीं है, कोई भी मूर्ख नहीं है, हर व्यक्ति समझदार है। और हर कोई धर्म समझना चाहता है। अगर आप अपना धर्म उसे समझाओगे नहीं तो वो दूसरा धर्म जाकर के समझेगा, बिल्कुल समझेगा। और फिर वो धर्मांतरण भी करेगा, और फिर वो हो सकता है कि जैन से हिंदू बन जाए, हिंदू से मुसलमान भी बन जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको हर चीज के लॉजिक बता बता करके उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल रहा है। और आप लोगों ने तो उसको सॉल्यूशन बताया ही नहीं, उसको खाली डरा दिया। तो वो डरने के लिए थोड़ी मंदिर आया था, चला जाएगा। समझ में आया भाई? चलो आगे। जिस वचन से कलह या विसंवाद पैदा हो जाए, आपस में लोग झगड़ ले, लड़ाई कर ले, एक दूसरे की बोलचाल बंद हो जाए, ऐसे वचन नहीं बोलना। विषयों में अनुराग बढ़ जाए, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति बढ़े, ऐसे शब्द नहीं बोलना है। बहुत आराम में प्रवृत्ति हो जाए, पाप कार्यों में प्रवृत्ति हो, दूसरों को आर्त ध्यान हो जाए, हमारे कहने से दूसरा जीव दुखी हो जाए, ऐसे वचन नहीं बोलना। काम वेदना प्रकट हो जाए, दूसरों के लाभ में अंतराय हो जाए, है किसी को कोई लाभ हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, और हमने ऐसा कुछ कह दिया कि उसको अंतराय हो जाए, ऐसे शब्द नहीं कहना। हमारे कहने से उसका धंधा व्यापार चौपट हो जाए, ऐसा कभी कुछ नहीं कहना। अपना तथा दूसरे का अपयश हो जाए, ऐसे निंद्य वचन सत्य अनुवृत्ति को कहना योग्य नहीं है। ये सब निंद्य वचन थे, निंद्य वचन, निंदा करने योग्य वचन। अब सुनो, ऐसा सत्य वचन भी नहीं कहे जिससे अपना बिगाड़ हो, आपत्ति आ जाए, अनर्थ पैदा हो जाए। क्यों? पापा पापा बैंक से 10 लाख रुपए निकाल के लाए, और हमने 10 लाख रुपए की फोटो खींची और फेसबुक पे डाल दी। आज हमारे घर में 10 लाख रुपए आए हैं। अब 10 लाख रुपए तो आए हैं और रात में चोर भी आएंगे फिर। तो हमने झूठ थोड़ी बोला, हमने तो सही बोला। अरे तो भले ही सही था, पर ये सत्य कहने योग्य नहीं। समझ में आ गया? ऐसा सत्य नहीं कहना जिससे आपत्ति आ जाए। आगे, राजा से दंड मिल जाए, धन की हानि हो जाए, ऐसे सत्य वचन झूठ ही है। गाली के वचन, भंड वचन, नीच कुल वालों के बोलने के वचन। नीच कुल वालों के वचन समझते हो? अबे, साले, ये सारे शब्द होते हैं ना जो, क्यों रे साले, अबे क्या कर रहा है, चल इधर आ, चल भाग यहाँ से, ये सारे शब्द नीच कुल वालों के शब्द है। ये उच्च कुल वालों को शोभा नहीं देते। अच्छा, आप लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है या मूवीज वगैरह देखी है? अरे जिसमें राजा रहते हैं वैसी वाली मूवीज देखी?
तो जो राजा है या राजा की फैमिली के लोग हैं, वो लोग कैसे बात करते हैं? ए रानी चल इधर आ, ए राजकुमार चल भाग यहाँ से, कैसा बोलता है राजा? कैसा बोलते हैं राजा? रानी इधर आइए, राजकुमार आप बताइए, आप आज भोजन में क्या करेंगे? हाँ, हम तुम आप, ऐसी भाषा होती है ना, कितनी मीठी भाषा। अब बुंदेलखंड की भाषा सुनना, कितनी अच्छी भाषा है। ऐसी भाषा होनी चाहिए। ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए खराब, क्योरे अबे तुबे साले, इस टाइप के शब्द नहीं बोलना। चलो, तिरस्कार के वचन नहीं, अहंकार के वचन नहीं कहना, किसी की तिरस्कार, किसी का इंसल्ट नहीं करना, किसी की हंसी नहीं उड़ाना। आगे और सुनो, सत्य, जिन सूत्र के अनुकूल, जिनवाणी के अनुकूल बोलना, जिनवाणी से बढ़ा चढ़ाकर या मिलावट करके नहीं बताना, जो अपने पद के हित रूप हो वैसा बोलना, बहुत प्रलाप रहित। प्रलाप मतलब रोना धोना, रो धो करके नहीं बोलना, गंभीर होकर के बोलना, प्रामाणिक बोलना, विथ प्रूफ, आपकी बातों का प्रूफ होना चाहिए, संतोष उत्पन्न, अरे आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो संतोष उत्पन्न करे। होते ना, हर घर में कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है कि जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो उनकी बातें सुनकर के हमको संतोष हो जाता है कि चलो अपन ने मामा जी को बता दिया है, अब अपन थोड़े हल्के हो गए। होता है कि नहीं होता है? तो आपके वचन ऐसे होने चाहिए कि आपकी बातें सुन करके किसी के मन में संतोष को, उसको शांति मिल जाए। ऐसा नहीं कि तुम्हारी बातें सुन के उसकी ओर अशांति बढ़ जाए। समझ में आया आराम? कैसी बातें बोलना, ऐसे शब्द बोलना, ऐसी बातें करना कि आपके पास में लोग प्रॉब्लम के सोल्यूशन लेने के लिए आए। ऐसा नहीं है तुम्हारे पास आए और प्रॉब्लम और बढ़ जाए। ठीक है, आगे, धर्म का प्रकाश फैलाने वाले वचन कहना चाहिए, जिनसे न्याय रूप आजीविका हो, अनीति रहित हो। ऐसे वचनों को कहने वाले गृहस्थ के स्थूल सत्य का दुस्त्याग रूप दुष्ण, इतना भी स्थूल ही हुआ है। अब आप सोचो सूक्ष्म क्या होगा? सूक्ष्म तो है महाव्रत में। ठीक है, इस प्रकार से हमने सत्य अनुव्रत का स्वरूप समझा है। खूब विचार करना, मैंने इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें कवर करे हैं। हाँ, हितमित प्रिय वचन, कुछ पॉइंट्स जो मैंने कवर करे हैं, आप लोग उस पर गंभीरता से सभी लोग विचार कीजिएगा। जिनवाणी शुरू की, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।